प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम बाइबल का अध्ययन कर सके। और आज हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं नया नियम सर्वेक्षण। और इससे पहले कि हम लोग नया नियम सर्वेक्षण के अगले भाग में हम जाएं, हम सबसे पहले हम नया नियम के विषय में कुछ बातों को हम जान लेते हैं। नया नियम बाइबल का दूसरा भाग है। तो पहला भाग जो है पुराना नियम और दूसरा भाग नया नियम। परमेश्वर के लोगों की कथा जो पुराना नियम में आरंभ हुई थी वह इसकी 27 पुस्तकों में भी जारी रहती है। अंग्रेजी का शब्द टेस्टामेंट एक लैटिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है वसीयत या करारनामा, जिसे यूनानी शब्द डायथेक का अनुवाद करने के लिए प्रयोग किया गया। आगे हम इसके बारे में और कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसा कि 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना यीशु के जीवन और शिक्षाओं के विषय में बताते हैं। हर एक इसे एक विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक बताती है कि यीशु के बाद कुछ दशकों में किस प्रकार से आरंभिक प्रेरितों ने यीशु के विषय में प्रचार किया और उसके संदेश को फैलाया। नया नियम की पत्रियां समझाती है कि प्रारंभिक कलीसिया के प्रारंभिक वर्षों में यीशु के संदेश का प्रचार किस प्रकार किया गया और उसकी व्याख्या कैसे की गई, जबकि यीशु के विषय में शुभ संदेश नए देशों तक पहुंचाया जा रहा था। वे इस बात का संकेत भी दे रही थी कि प्रारंभिक मसीह किन बातों का सामना कर रहे थे। प्रकाशित वाक्य नया नियम की अंतिम पुस्तक है, एक ऐसे भविष्य के आशा के साथ समाप्त होती है जिसमें परमेश्वर एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करेगा। यद्यपि यीशु और उसके शिष्य आरामी भाषा बोलते थे, फिर भी नया नियम की पुस्तकें उस समय प्रचलित जन सामान्य की यूनानी भाषा में लिखी गई। और जो बाइबल हम देखते हैं, आज हमारी बाइबल में पाई जाने वाली नया नियम की 27 पुस्तकों की सूची को स्वीकृत होने में लगभग 300 वर्षों से भी अधिक समय लगा था। सुसमाचार और प्रेरितों के काम के विषय में भी हम कुछ बातों को देखते हैं। चारों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना यीशु मसीह की जीवनी और शिक्षाओं के विभिन्न विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक इस बात का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है कि यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों के साथ क्या हुआ जब यीशु के संदेश को यरूशलेम से लेकर रोमी साम्राज्य के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में लगे हुए थे। अंग्रेजी भाषा का शब्द गॉस्पल, हम लोग अक्सर सुसमाचार के लिए गॉस्पल शब्द का यूज करते हैं और उसके विषय में कुछ जानकारी कि गॉस्पल पुरानी अंग्रेजी का है जिसका अर्थ होता है सुसमाचार या शुभ संदेश। यूनानी शब्द जिसका अनुवाद सुसमाचार या शुभ संदेश के रूप में किया गया वह है यूएंजेलिओन। और यह शब्द बोलने में थोड़ा कठिन है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा बेहतर रूप से। अंग्रेजी के शब्द इवेंजलिस्ट एवं इवेंजलिज्म भी इसी यूनानी शब्द से निकले हैं जिनका अर्थ होता है सुसमाचार प्रचारक और सुसमाचार प्रचार। तो दो बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहली बात तो गॉस्पल के विषय में हमने जान लिया और उसके बाद दूसरी बात हमने यहाँ पर देखा है सुसमाचार प्रचारक या सुसमाचार प्रचार, जो कि अंग्रेजी शब्द इवेंजलिस्ट या इवेंजलिज्म से आया है और इसी यूनानी शब्द से निकले हैं। और हम आगे हम देखते हैं इसके विषय में कुछ बातों को हम देखेंगे। और पहली बात हम देखेंगे नया नियम सर्वेक्षण, पेज नंबर 127 आप देख सकते हैं इसके अंदर। और हेडिंग में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार। तो मत्ती रचित सुसमाचार, और इसके बारे में कुछ बातें और हम जानेंगे कि मत्ती की पुस्तक की विशेषता क्या है। तो ये हम इससे पहले कि हम इसका अध्ययन करें और इसके बारे में हम जाने, हमें यह समझने की जरूरत है कि मत्ती की पुस्तक की विशेषता क्या है। अन्य सुसमाचारों के समान मत्ती भी हमें यीशु के जीवन और शिक्षाओं के विषय में बताता है।
मत्ती हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर के जन होने का अर्थ क्या है और उन आज्ञाओं को इसमें शामिल करता है जिनका पालन करना परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में देखना चाहता है। तो पहली बात तो ये कि ये मत्ती का जो हम देखते हैं कि विशेषता जो वो लिख रहे हैं, तो इस पुस्तक की विशेषता क्या है। तो विशेषता में हमने जान लिया है कि यीशु के जीवन के बारे में, यीशु के जीवन के बारे में, और वो परमेश्वर के जन होने का अर्थ क्या है और उनकी आज्ञाओं का पालन जो है परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देखना चाहते। तो इसके विषय में जो है ये इसकी विशेषता हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक क्यों लिखी गई। अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम मत्ती से अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो मत्ती की पुस्तक लिखने का कारण क्या। मत्ती का लेखक उन लोगों के लिए लिख रहा था जो यहूदी शास्त्रों को जानते थे, जिन्हें मसीह लोग पुराने नियम के रूप में जानते हैं। लेखक बार बार इस बात की ओर संकेत करता है कि किस प्रकार से प्राचीन पुस्तकें परमेश्वर की ओर से मसीह के रूप में भेजे गए यीशु की बाट जो होती है। तो मत्ती की पूरी कोशिश यह है कि जो लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे, पुराने नियम के अच्छे जानकार लोग थे और जो यहूदी शास्त्री लोग थे, शिक्षक लोग थे, और उन लोगों के लिए पुस्तक लिखा गया। और इसीलिए मत्ती जो है वो पुराने नियम की बातों को जोड़ता है, पुराने नियम से बताता है कि पुराने नियम में इसके विषय में कहा गया है कि मसीह आने वाला है, और उसके विषय में जो है पूरा जोर देकर मत्ती जो है इस सुसमाचार को लिखता है। और उसके बाद हम अब देखेंगे, इससे पहले कि आगे हम चले, हम लेखक के विषय में जान लेते हैं मत्ती। और मत्ती का दूसरा नाम जो है वो लेवी है, और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से ये जो है मत्ती भी एक था। मत्ती 2:14 में हम पढ़ते, निसंदेह वह एक यहूदी जो रोमी साम्राज्य का चुंगी लेने वाला था। तो अब सवाल यही है कि वो व्यक्ति कैसा था, कैसे गुणों से भरा हुआ था। तो वो उसका जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले जब आप देखेंगे तो वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। और उस समय में जब बुलाया गया था तब सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, मत्ती 10:3 में। और लूका 5:27-28 में हालांकि चुंगी लेने वाला वर्ग एक तिरस्कृत वर्ग था, तो भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए जेवनार तैयार किया, जैसा कि लूका 5:29-30 में हम देखते हैं। और हम अगर इन बातों को देखें कि चुंगी लेने वालों के बारे में लोगों का जो दृष्टिकोण था, जो विचारधाराएं थी, वो ये थी कि चुंगी लेने वाले लोग पापी होते, अधर्मी होते, और उनके साथ जो है धर्मी लोग, या कहें कि जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे, वो कोई लेन देन नहीं रखते थे या उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते थे, यहाँ तक कि उनके साथ खान पान भी नहीं करते थे। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु के पीछे हो लिया, और वो जो है इस पत्रिका लेखक है। अब हम देखते दूसरा पॉइंट है संबोधित किसके लिए। अब किसके लिए हमने इसके विषय में चर्चा कर लिया है, फिर से एक बार हम इससे चर्चा कर सकते हैं कि मुख्य रूप से यहूदियों के लिए। ऐसा साबित होता है कि लगभग 60 संदर्भ पुराने नियम के भविष्यवाणियों से एवं 40 अन्य स्थानों से वर्णन किया गया है। यहूदियों के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा विशेष रूप से बल दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे जो भविष्यवाणियां पुराने नियम के 60 और अन्य जगहों से 40 ऐसे बातों को जो है इसमें प्रकट किया गया है, दिखाया गया है। और जो यहूदियों के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा विशेष रूप से बल दिया गया, तो यहूदियों के रूप से कि प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य और उनके कार्य और जो भी है, मत्ती जो है इस बात को स्पष्ट तौर से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बातें हुई हैं, यहां तक कि यीशु मसीह खत्म करने नहीं वरन उसे पूरा करने के लिए आए हैं, जो बातें रह गई, और इसके बारे में वो पूरा जोर देकर मत्ती जो है इस सुसमाचार में जो है बातें कर रहा है, बता रहा है। अब इसमें हम कुछ बातों को देखते हैं, जैसा कि कुंजी शब्द में हम देखते हैं पूरा हुआ। इस शब्द का प्रयोग हुआ है कि पुराने नियम के भविष्यवाणियों का मसीह में पूरा होना लगातार दोहराया गया। तो जो पुराने नियम में जो भविष्यवाणियां करी गई और इसके अंदर पूरा हुआ, तो ये शब्द जो है बहुत मायने रखता है और कुंजी शब्द में शामिल हुआ है। दूसरी बात है राज्य, लगभग 50 बार दिखाई देते हैं। स्वर्ग का राज्य
30 बार दिखाई देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों के विषय में बताया है उसके बारे में जो है मत्ती जो है यहाँ पर भी बताते हैं। और राजा, यीशु को राजा के रूप में वर्णन किया गया है। तो मत्ती की जो पुस्तक है उसमें यीशु को राजा के रूप में, क्योंकि आप देखेंगे कि यहूदियों के लिए लिखा गया, तो स्पष्ट तौर से जो है वो मत्ती के विचारों में ये बातें साफ थी कि जो है यहूदी लोग एक राजा का इंतजार कर रहे हैं कि राजा आएगा, और इसीलिए ये जो है यीशु को राजा के रूप में प्रकट किया है उन्होंने। और इसके लिए बहुत सारे वचन दिए गए हैं। दूसरा अध्याय 2 में 21 अध्याय 5 में और 22 अध्याय 11 में, 25 अध्याय 34 में, 27 अध्याय 11 में और 37 अध्याय और 42 अध्याय में भी आप इन बातों का वर्णन पा सकते हैं कि यीशु को राजा के रूप में वर्णन किया गया है। अब लेखन का जो उद्देश्य है इसके विषय में हमने पहले भी देखा कि यहूदी भविष्यवाणियों के अनुसार यीशु नाजरी यहूदियों का मसीह बताने के लिए, तो यहूदी यानी कि जो भविष्यवाणियां हुई पुराने नियम के अंदर, उसमें यीशु नाजरी जो यहूदियों का मसीह है उसके बारे में बताने के लिए मत्ती ने पूरी जो है यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है और तर्कों से भी तर्क देकर इस बात को लिखा है कि ये वही मसीह है जिसका यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे और जिसके विषय में भविष्यवाणियां की गई थी। अब साहित्यिक विशिष्टता इसके अंदर हम देखते हैं। पहला पॉइंट है यीशु मसीह की पूरी वंशावली। अब हम यीशु मसीह की पूरी वंशावली के बारे में हम देखते हैं, 1 अध्याय 1 से लेकर 17 तक। और जब आप देखेंगे तो वंश के बारे में, और देखिए वंश के बारे में मत्ती का उद्देश्य क्या रहा होगा, क्योंकि मत्ती इस बात को स्पष्ट करना चाह रहा है कि इसके यीशु के बारे में भविष्यवाणियां हुई है और ये जो है जैसा भविष्यवाणी हुआ कि अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली, तो स्पष्ट वो कर रहे हैं कि जो है यीशु दाऊद की संतान में से जिनके विषय में भविष्यवाणियां की गई हैं वही है, वही ये मसीह है। तो इसीलिए वंशावली का प्रयोग किया गया। और 17 वचन में जब हम वहां पे पढ़ते तो हमें पता लगता है, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो अब इस बात को स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि यानी कि 42 पीढ़ी में यीशु मसीह आए हैं और इस बात को मत्ती अच्छी रूप में वो समझा रहा है, बता रहा है उन यहूदियों को। और फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, सिर्फ इसी सुसमाचार के पुस्तक में पाए जाने वाले घटनाएं एवं प्रवचन, तो केवल इसी में मिलेगा कि आपको मरकुस में नहीं मिलेगा, लूका में नहीं मिलेगा, यूहन्ना में। तो अध्याय 2 में घटनाएं हैं, जैसे मजूसियों का दर्शन, तो मजूसियों का दर्शन उसके बारे में, फिर मिस्र को भाग जाना, जैसा कि हम पाते हैं कि जब पता चलता है कि जो है स्वर्गदूत दर्शन देते यीशु को और बताते हैं कि यहाँ से चले जाओ, और वो जो है मिस्र को चले गए हैं। और मासूम बच्चों का मारा जाना, तो उसी दौरान में जब हम 2 अध्याय में हम देखते हैं कि जो है वहां पर हेरोदेस जो है क्या करता है, 2 साल के बच्चे और 2 साल से कम के जितने भी बच्चे रहते हैं उन सबको वो घात करवाता है, खत्म करवा देता है। सो इन बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। और अध्याय 3 को हम देखते हैं कि फरीसी और सदूकियों का यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आना। अब देखिए 3 अध्याय में को जब हम लोग देखते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है कि फरीसी और सदूकी लोग क्यों आ रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास में बपतिस्मा लेने के लिए। और क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता वो यीशु के मार्ग को तैयार करने के लिए आया है और उसने ये प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, और वो जो है लोगों को बपतिस्मा देता था। और अगर हम देखें
यूहन्ना को कभी कभी पुराना नियम का अंतिम नबी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर के न्याय के विषय में लोगों को चेतावनी दी, परमेश्वर के चुने हुए मसीह के आगमन की घोषणा की। और लूका के अनुसार यूहन्ना का जन्म एक वृद्ध दंपति इलिशिबा और जकरिया से हुआ था, जिन्हें जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा यह मालूम हुआ कि परमेश्वर उन्हें एक पुत्र देने वाला है। यह पुत्र परमेश्वर के मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए विशेष कार्य करेगा। तो और उसके बारे में हम देखते हैं, पाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता किस प्रकार से वो जो है कपड़े पहनते हैं और किस प्रकार से उनका जो खान पान था, और वो जो है यीशु के बारे में लोगों को बता रहे थे कि मेरे बाद जो है आने वाला है। और आगे हमें पता चलता है कि यीशु यूहन्ना को जो है वो मरवा डाला गया और उनको जो है गला काटकर उनको जो है मार डाला गया है। तो इस प्रकार से हम यूहन्ना का विवरण हम इसके अंदर पाते हैं। और अध्याय 5 से 7 में प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश, तो इसके अंदर में हम पहाड़ी उपदेशों को हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो पहाड़ पर से जो उपदेश दिए उनके बारे में यहाँ जिक्र मिलता है। और अध्याय 11 उसका 28 में हम एक बहुत महत्वपूर्ण वचन पढ़ते हैं, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन हम इसमें पाते हैं। फिर अध्याय 14 28 से लेकर 31 तक में हम वहां देखते हैं पतरस का पानी पर चलना। तो उस घटना में हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे तो पतरस कहता है कि प्रभु यदि तू है तो मैं भी आना चाहता हूं, और जो चलता है और उसके बाद वो गिरने भी लगता है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाओं का विवरण जो है मत्ती के अंदर दिया गया है। अध्याय 28 में हम देखते हैं कि फरीसियों का निंदा किया जाना, विस्तृत वचन, और फरीसियों के बारे में यीशु मसीह जो है उनकी निंदा करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अध्याय 26 से 15 में यीशु का 30 सिक्कों के लिए यहूदा द्वारा पकड़वाया जाना। तो इसमें हम ये बात भी देखते हैं कि यीशु को 30 सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती ने जो है पकड़वा दिया। अध्याय 27 में हम 30 सिक्के वापस किया जाना। फिर पिलातुस की पत्नी का सपना, उसने जो सपना देखा है। फिर मृत्यु उपरांत संतों का दिखाई देना, संतों को दिखाई देना, यानी मृत्यु उपरांत जो है चेलों को दिखाई दिए। यीशु के कब्र पर निगरानी की गई है। ये बातें हम मत्ती के पुस्तक में देखते हैं। अध्याय 28 में हम देखते हैं सिपाहियों को रिश्वत दिया है लोगों ने, और भूकंप का आना और महान आदेश। मत्ती 28 18 से 20 में हम महान आदेश को हम वहां पर देखते हैं। सो अब वहां पर हम और कुछ बातों को देखते हैं। तीसरा, सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार में पाए जाने वाले आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म सबों में मिलेगा आपको, लेकिन जो विशेष रूप से जो यहाँ मिलता है औरों में नहीं मिलता, वो 9 अध्याय 28 से 30 में 2 अंधों का दृष्टि दान मिलना, और 17 अध्याय 24 से 27 महसूल का सिक्का जो यीशु मसीह ने जो है दिया है उसके विषय में यहाँ पर हमें मिलता है। फिर 4 पॉइंट हम देखते हैं, सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार में पाए जाने वाले दृष्टांत। तो ये दृष्टांत जो यहाँ मिलते हैं, अध्याय 13 जंगली बीज के बारे में ना दृष्टांत हम यहाँ पर पाते हैं। छुपा हुआ धन का खजाना, जैसा कि किसी खेत में छुपा कर रख दिया और किसी व्यक्ति ने जब उसे मालूम हुआ इसमें धन छिपा है तो उसने सब कुछ बेचकर उसको खरीद लिया। बहुमूल्य मोती के विषय में, फिर जाल खींचने के विषय में जो दृष्टांत है आपको यहाँ पर मिलता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अध्याय 18 में निर्दयी सेवक के बारे में। अध्याय 20 में हम देखते हैं दाख की बारी में काम करने वाले मजदूरों के बारे में, कि दाख की बारी में जो मजदूर काम कर रहे थे उनके बारे में भी हम स्पष्ट तौर से यहां पर देखते हैं। फिर अध्याय 21 में हम देखते हैं 2 बेटों का दृष्टांत। वहां पर हमें पता चलता है कि कहा गया कि काम करो, तो एक जो है बोला कि नहीं करूंगा, लेकिन वो जाकर करता है, और दूसरे ने नहीं करा।
वो बातें हम यहाँ पर पाते हैं। अध्याय 22 में राजा के बेटे की शादी के बारे में हम पाते कि राजा के बेटे की जब शादी थी सबको बुलाया गया है और लेकिन वो लोग नहीं आए हैं, तो जो सड़कों पर और जहां जहां थे उन लोगों को उसने बुलाया, तो वो घटनाएं हैं। फिर अध्याय 25 में 10 कुंवारियों तोड़ों का दृष्टांत, फिर बकरे और मेमने का उपमा। तो आप इन बातों में देखेंगे कि परमेश्वर जो है राज्य के बारे में बता रहे। जब आप इन दृष्टांतों के बारे में देखेंगे तो कैसे जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह जो है लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, तैयारियों के विषय में शिक्षाएं दे रहे हैं, फिर छांटने के विषय में शिक्षाएं दे रहे हैं कि ठीक है, आप जैसा कि बकरे और मेमने तो दोनों को अलग किया जाएगा उसके बारे में। हाँ, तो बहुत सारे जैसे तैयारियों 10 कुंवारियों का उदाहरण दिया, तो 5 तो जो थी वो तैयार थी लेकिन 5 जो है वो तैयार नहीं थी। तो इससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के विषय में अत्यधिक शिक्षाओं को यहाँ पर दिया गया। दृष्टिकोण क्या, मसीह के शासन का के दृष्टिकोण से। अब जो इस मती का उद्देश्य यही है कि मसीह के शासन के दृष्टिकोण से वो देख रहा है कि मसीह का शासन आएगा और उसके विषय में, मसीह के राज्य के विषय में वो बता रहा है। अब जो है हम रूपरेखा के विषय में हम देखेंगे और इसके बारे में हम लोग और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रूपरेखा, तो रूपरेखा में हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म एवं बचपन। और जब हम एक अध्याय से 2 अध्याय तक में हम देखते हैं तो यीशु के जन्म के बारे में हम एक अध्याय में देखते हैं कि यीशु का जन्म के विषय में जो है बताया गया है। फिर उसी में 2 अध्याय में हम देखते हैं ज्योतिषियों का आगमन के विषय में हम देखते हैं। और ज्योतिषियों के आगमन जब होता, तारों को देखकर वो आए और राजा को पूछने लगे कि हम जो है राजा को प्रणाम करने आए हैं, और बहुत सारी घटनाएं उसके बाद हम देखते हैं। जब आप इनको बाइबल को पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट रूप से आप इन्हें जान पाएंगे। फिर जो है यूसुफ मिस्र देश को चला गया है, फिर उसके बाद मिस्र देश को लौटकर जब हेरोदेस राजा मर गया तो उसके बाद लौट कर आया, लेकिन मालूम हुआ उनका बेटा अरखिलाउस जो है गद्दी पर बैठा तो डर गया। तो उसके बाद फिर ये लोग जो है गलील के नासरत नगर में जा बसे हैं। फिर उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं यीशु मसीह के सेवा का आरंभ। तो यीशु मसीह के सेवा का आरंभ हम तीसरे अध्याय में हम देखते हैं। तीसरा अध्याय एक से हम देखते हैं, 1 से लेकर 4 अध्याय 11 तक। तो वहां पर हमें पता लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और वो जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा है और उनके बारे में बता रहा है। और उसके बाद हम आगे जब देखते हैं यूहन्ना द्वारा यीशु का बपतिस्मा, हम वो देखते हैं तीसरे अध्याय में, हम उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद में यीशु की परीक्षा हम चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा हुई है। तो गलील में यीशु की जो सेवकाई जो आरंभ हो रही है, वहां सबसे पहले यीशु मसीह 40 दिनों तक उपवास में रहे। तो देखिए सेवकाई का आरंभ यीशु ने किस प्रकार से किया है कि 40 दिनों तक निराहार रहे। और वहां पर हम देखते हैं कि उनकी परीक्षा हुई है। शैतान ने 3 बातों को उनके सामने रखा, और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो उन 3 बातों को आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यीशु के सेवा कार्य जो है 4 अध्याय 12 से हम देखते हैं यीशु का सेवा कार्य। जब यूहन्ना जो है बंदी गृह में डाला गया और उसके बाद यीशु मसीह जो है गलील को चले गए, और उसके बाद जो है यीशु मसीह ने 17 वचन में यह प्रचार किया है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो 17 वचन में हम इस बातों को पाते हैं कि यीशु ने वहां से प्रचार करना आरंभ किया। प्रथम चेलों का जो बुलाया जाना है उसके बारे में हम देखते हैं। 4 अध्याय 18 से हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने सामोन जो कि पतरस कहलाता है उसको, और अंद्रियास को, और फिर आगे जो है याकूब और उसके भाई यूहन्ना को भी बुलाया है। और उसके बाद हम 23 वचन से देखते हैं, 23 से लेकर 25 तक में यीशु रोगियों को चंगा करते हैं। और
सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वो चीजें हम लोग यहां तक देखते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग 5 अध्याय में हम यीशु के पहाड़ी उपदेशों के बारे में जानते हैं। यीशु के जो पहाड़ी उपदेश थे, आउटलाइन अगर हम हमारे जो नोटबुक है उसमें पेज नंबर 128 में हम लोग रूपरेखा में हम देख सकते हैं गलील में यीशु की सेवकाई, गलील से यीशु की वापसी, फिर गलील में यीशु की अंतिम सेवकाई, यहूदिया एवं पेरेयों में यीशु की सेवकाई, यीशु का दुर्भोग सप्ताह, पुनरुत्थान एवं महान आदेश, इसके बारे में। लेकिन इसके साथ में हम थोड़ा सा बाइबल को, हम जो अध्याय के बारे में थोड़ा सा और हम समझते हैं। यीशु का जो पहाड़ी उपदेश, उसमें धन्य वचन का कि धन्य जो मन के दीन है और धन्य वे जो शोक करते हैं, और इस प्रकार से हम यीशु के धन्य वचन को जानते हैं। फिर यीशु ने नमक और ज्योति, 5वें अध्याय में नमक और ज्योति के विषय में शिक्षा दी है। फिर व्यवस्था के विषय में शिक्षा दी, और वहां पे यीशु ने स्पष्ट किया कि ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। तो ये जो है यीशु व्यवस्था के विषय में भी स्पष्ट करते हैं। और आगे यीशु ने 5 अध्याय में क्रोध और हत्या के विषय में शिक्षाएं दी हैं, व्यभिचार के विषय में शिक्षाएं दी। और देखिए यीशु मसीह ने जो व्यभिचार के विषय में शिक्षाएं दी, वो शिक्षाएं क्या कि व्यभिचार करना ही जो है, सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, लेकिन यीशु ने स्पष्ट किया कि नहीं, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। तो यीशु ने स्पष्ट किया व्यभिचार के बारे में। और तलाक के विषय में यीशु ने शिक्षाएं दी, शपथ के विषय में, प्रतिशोध के विषय में, शत्रुओं से प्रेम रखो के विषय में। फिर 6 अध्याय में हम देखते हैं दान के विषय में यीशु ने कि गुप्त दान क्या कर, दिखावे के लिए ना कर, प्रार्थना के विषय में। वरन यीशु ने इसी में जो है 6 अध्याय में 9 से लेकर 14 तक में प्रार्थना के विषय में बताया है, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और यहाँ हम इस मत्ती में पाते हैं उपवास के विषय में, स्वर्गीय धन के विषय में, शरीर की ज्योति, परमेश्वर के धन के विषय में। 7वें अध्याय में दूसरों पर दोष ना लगाने के विषय में शिक्षाएं दी है यीशु मसीह ने। फिर हम देखते हैं कि मांगो तो पाओगे, और 7 अध्याय का 7 से हम देखते हैं कि मांगने के विषय में जो है यीशु ने शिक्षाएं दी, और बहुत ही चित परिचित आयत कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और उसके बाद हम लोग सकरा और चौड़ा मार्ग के विषय में देखते हैं, जैसा पेड़ वैसा फल, कि भाई लोगों किससे सावधान रहो, उसके विषय में यीशु मसीह ने बताया। घर बनाने वाले 2 मनुष्य बुद्धिमान, एक ने जो है बालू पर घर बनाया और एक ने पत्थर पर, चट्टानों पर घर बनाया, और उसके विषय में यीशु ने बताया। और उद्देश्य यही था यीशु के बताने का कि जो वचन को सुनता और उन पर चलता है, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। लेकिन कई लोगों का घर और जीवन ऐसा नहीं बना होता है, और जिसके कारण वो भटक जाते हैं, विश्वास से हट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। फिर 8 अध्याय में हम देखते हैं यीशु ने कोढ़ी को चंगा किया, एक सूबेदार के विश्वास के अनुसार जो है उसने जो है उसके सेवक को चंगा किया है, और अनेक रोगियों को यीशु ने चंगा किया है। और यीशु ने यीशु के शिष्य बनने का मूल्य के विषय में भी इसमें सिखाया है। तूफान को यीशु ने शांत किया है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा किया है। 9 अध्याय में हम पाते हैं कि लकवे के रोगी को यीशु ने चंगा किया, मती को बुलाया गया है। फिर उपवास के विषय में यीशु मसीह ने शिक्षा दिया कि उपवास के बारे में, जब लोगों ने उन पर उंगलियां उठाई तो उसके मृत लड़की और बीमार स्त्री को यीशु मसीह ने जो है मृत लड़की को जिला, और बीमार स्त्री को जो है चंगा किया है, जो लहू 12 वर्ष से जिसे लहू बहने का रोग था उसे यीशु ने चंगा किया। 2 अंधों को यीशु ने आंखें खोली, और एक गूंगे को चंगा किया है। और यीशु यहाँ पर ही 9 अध्याय में 35 वचन से 38 में जब आप पढ़ेंगे तो यीशु ने ये कहा कि जो है खेत के स्वामी से विनती करो कि अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। और यीशु के 12 चेलों के विषय में यहाँ पर आता है, और यीशु ने 12 चेलों को जो है अधिकार दिया है, उनको बीमारियों पर, दुर्बलताओं पर देखिए प्रशिक्षण का समय में। फिर 12 प्रेरित का सेवा कार्य, उसके विषय में यीशु ने ट्रेनिंग दिया है कि कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ। जब आप 10 अध्याय का 5 से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस घर में जाओ, और यदि वहां के लोग योग्य होंगे तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा, विश्वास ना करे तो फिर धूली झाड़ कर आ जाओ। तो ये शिक्षाएं हम यहाँ पर देखते हैं। आने वाले संकट के विषय में कि तुम्हारे साथ ये समस्या आएंगी, लोग तुम्हें सताएंगे, पकड़वाएंगे और मार डालेंगे, बहुत सारी चीजें। और यीशु ने इसी में 10 अध्याय में ही 24 में
इस बात को भी स्पष्ट किया कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। तो आप देखेंगे शिक्षाएं हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत जरूरी है। जितनी शिक्षाओं को हम देख रहे हैं, आप देखिए जैसे यीशु ने जो शिक्षाएं दी हैं व्यभिचार के विषय में या क्रोध के विषय में, तो ये सारी शिक्षाएं जो है हम देखें हमारे दैनिक जीवन में मसीह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है और इसीलिए यीशु मसीह ने ये सबों के लिए दिया है। फिर किससे डरे, तो यीशु ने साफ कहा कि मनुष्य से मत डरना, और उसके बारे में यीशु ने शिक्षाएं दी हैं कि तो किससे डरे, तो किससे डरना चाहिए, जो हमें नाश कर सकता है उससे डरना चाहिए। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। अब यीशु ने 32 वचन में 10 अध्याय का 32 वचन में, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। तो यीशु ने साफ स्पष्ट किया है। यीशु के आगमन का परिणाम उसके विषय में यीशु ने बताया, प्रतिफल उसके विषय में उन्होंने बताया है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। फिर यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके विषय में हमें 11वें अध्याय में जिक्र को पाते हैं। यीशु यूहन्ना के विषय में चर्चाएं करते हैं। अविश्वास पर 10 अध्याय में हम देखते हैं अविश्वास पर, जिन नगरों में जो लोगों ने मन नहीं फिरा तो उनके अविश्वास पर यीशु मसीह ने उनको जो है हाई दिया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 10 अध्याय का कि बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। इस वचन में हम पाते हैं 28 वचन में कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो देखिए, जब हम वचन पढ़ते हैं और जब इसके अनुसार हम अपने जीवन में लागू करते तो आपको पता लगेगा ये वचन आपको आशीष दे रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है, आपकी समस्याओं को दूर कर रहा है, आपके बोझों को उठा रहा है। तो सब फिर आता है 12वें अध्याय में शब्द का प्रभु, तो उसके बारे में बात की गई। सूखे हाथ वाले मनुष्य का चंगा करना, परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, ईश्वर बाल जबूल, ये 12वें अध्याय में हम पाते हैं। 13वें अध्याय में जो है हम बीज बोने वाले का दृष्टांतों के उद्देश्य और बहुत सारी ऐसी चीजें जब हम अध्ययन करते तो हमें पता चलता है। फिर 14 अध्याय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हो जाती है और उसी में हम जो है 5000 यीशु ने 5000 पुरुषों को खिलाया, उसके बारे में यीशु पानी पर चले, उसके बारे में रोगियों को चंगा किया। फिर 15 अध्याय में परंपरा का पालन का प्रश्न है, उसके विषय में यीशु ने शिक्षा दिया। शुद्ध अशुद्ध करने वाली बातें यीशु ने उसके बारे में, कनानी जाति की स्त्री के विश्वास के विषय में, अनेक रोगियों को चंगा करने के विषय में, 4000 लोगों को यीशु ने खिलाया। फिर 16वें अध्याय में स्वर्गीय चिन्ह की मांग जब लोगों ने की, उसके विषय में यीशु ने जवाब दिया है। फरीसियों और सदूकी की शिक्षा का खमीर, उसके विषय में सावधान रहने के विषय में यीशु मसीह ने बताया है। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना, उसके विषय में जो है लिखा गया है 16वें अध्याय में। फिर अपनी मृत्यु के विषय में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की। फिर यीशु के पीछे चलने का अर्थ के विषय में यीशु ने अपने चेलों से स्पष्ट किया। फिर यीशु का रूपांतरण, जो पहाड़ पर जो रूपांतरण हुआ है, और पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों वहां पर थे, उसके बारे में जिक्र है। फिर दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को यीशु ने चंगा किया। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की पुनः भविष्यवाणी हुई। और फिर मंदिर का कर के विषय में यीशु मसीह ने जो है मंदिर का कर दिया है और वहां पर भी अद्भुत रीति से उस कर को चुकाया गया है। 18वें अध्याय में यीशु के राज्य में बड़ा कौन, वहां पर कुछ घटनाएं हैं और यीशु ने उसके विषय में बताया। पाप करने की परीक्षाएं, उसके बारे में बताया। कोई भेड़ का दृष्टांत यीशु ने बताया और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत जरूरी है। और क्योंकि एक सर्वे है तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, तो कुछ कुछ बातों को हम इसके विषय में ध्यान दे रहे हैं। सो आज हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता क्यों है? आप देखिए कि हम एक ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ की इन चीजों को लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं या हम भी जो है इसके बारे में विचार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि हमें इसको फिर से एक बार पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और जो यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी हैं वो आज भी हमारे जीवन में प्रभावशाली हैं और काम कर रही हैं। और देखिए यहाँ पर जब 18वें अध्याय में निर्दयी सेवक का दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है और स्पष्ट करना चाहते कि वहां पर माफ करने के विषय में कि अगर हमें माफी मिली है तो हमें भी लोगों को माफ करना चाहिए। फिर तलाक के विषय में यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी हैं
और फिर बालकों को आशीर्वाद यीशु मसीह ने इसी अध्याय में दिया। धनी युवक और अनंत जीवन के बारे में कि धनी व्यक्ति जो है वो आना चाहता था, लेकिन वो यीशु ने जब उसे कहा कि भाई तू अपना सारा माल बेचकर कंगालों को दे दे, तो वो चला गया है। तो उसके विषय में यीशु ने शिक्षा दी। फिर 20वें अध्याय में बारीक के मजदूरों के विषय में दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु ने तीसरी भविष्यवाणी 20 अध्याय का 17 वचन में किया है। 17 से लेकर 19 तक में हम देखते हैं एक माँ की विनती जो है अपने बच्चों के अधिकार के बारे में आती है, तो उसके बारे में बात की गई। द्वंद्व का दृष्टि दान पाना उसके विषय में है। फिर यरूशलेम में विजय प्रवेश, जैसा कि हम जानते हैं कि यरूशलेम में जब यीशु मसीह आए तो लोगों ने उनका स्वागत किया, उनकी जय जयकार की, और उसके बारे में हम देखते। फिर मंदिर से व्यापारियों का यीशु मसीह ने निकाला, उसके बारे में हम देखते। फल रहित अंजीर के बारे में कि यीशु ने उसे श्राप दिया और उसके बारे में बोला है। फिर यीशु के अधिकार का प्रश्न जब लोगों ने उठाया तो उसके बारे में यीशु ने लोगों को जो है याजकों को पुरनियों को जवाब दिया है। फिर 2 पुत्रों का दृष्टांत हम यहाँ पर आगे इसी अध्याय में पाते। दुष्ट किसान का दृष्टांत भी हम यहाँ पर पाते। विवाह भोज का दृष्टांत हम पाते 22 अध्याय में। कैसर को कर देने के विषय में लोगों ने परीक्षाएं की, तो उसके विषय में हम पाते। तो वहां भी ने कहा जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, और जो मनुष्य का मनुष्य को दो। तो ये बातें हमें आज भी सिखाती है कि नहीं, हमारे जीवन में जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको देना चाहिए, और जो परमेश्वर का वो हमें परमेश्वर को देना चाहिए। पुनरुत्थान और विवाह के विषय में यीशु ने शिक्षा दी है। फिर सबसे बड़ी आज्ञा उसके विषय में हम यहाँ 22 अध्याय का जो है 36 से लेकर 39 तक में हम पाते हैं। पहली आज्ञा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने समान, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और दूसरी आज्ञा उसी के समान यह दूसरी भी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो इसमें हम पाते हैं। और उसके बाद 23 अध्याय में शास्त्रियों और फरीसियों से सावधानी के विषय में बताया है। फिर उसके बाद में इसी अध्याय में उनके दंड के विषय में भी भविष्यवाणी यीशु मसीह ने करी है। फिर उसके बाद यरूशलेम के लिए विलाप यीशु मसीह ने किया है उसके विषय में। फिर मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी 24 अध्याय में हम पाते हैं। फिर महासंकट का आरंभ, संकट और कलेश के बारे में इसी अध्याय में महासंकट का आरंभ के विषय में यीशु ने बताया। मनुष्य के पुत्र के आगमन के विषय में यीशु मसीह ने इसी में बताया है। फिर अंजीर के पेड़ का उदाहरण जो है यीशु मसीह ने इसमें दिया। जागते रहो, लोगों को तैयार रहो, उसके विषय में यीशु ने बताया है। विश्वास योग्य दास और दुष्ट दास के विषय में बताया। 10 कुंवारियों का दृष्टांत उसके विषय में, तोड़ों का दृष्टांत भी यीशु मसीह ने बताया है। फिर 26 अध्याय में यीशु के विरुद्ध जो षड्यंत्र किए गए उसके बारे में, बेथानिया में यीशु का अभियंजन जो किया गया है, जो हुआ है, और उसके विषय में बताया गया है कि कैसे जो है कि स्त्री वहां पर आती है और वो बहुमूल्य पात्र उडेलती है। फिर यहूदा स्कृति विश्वासघात करता है। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज चेलों के साथ यीशु ने किया उसके बारे में। प्रभु भोज जो किया है यीशु ने चेलों के साथ उसके बारे में। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी गतसमनी में जो प्रार्थना यीशु ने करी उसके बारे में। यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना उसके बारे में। फिर यीशु को महासभा में सौंपा गया उसके बारे में। पतरस 3 बार इनकार करता है उसके बारे में। 27 अध्याय में हम देखते हैं पिलातुस के सामने यीशु को लाया जाता है उसके बारे में। यहूदा द्वारा आत्महत्या, यहूदा जो आत्महत्या कर लेता है उसके बारे में। पिलातुस के प्रश्न वो करता है उसके बारे में। मृत्यु दंड की आज्ञा जो है दी जाती है लोगों को कहने के द्वारा उसके बारे में। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान किया गया, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। फिर उसके बाद अब देखिए जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर जो तख्ती लदी गई उसमें ये स्पष्ट लिखा था यह यहूदियों का राजा है। लोगों ने बदलने की कोशिश करी लेकिन उसे बदल नहीं पाए। इससे भी स्पष्ट हुआ यीशु मसीह जो है वो यहूदियों का राजा है। यीशु का प्राण त्यागना हम पाते हैं इसी में। यीशु का गाड़ा जाना, कब्र पर पहरा लोगों ने लगाया। और 28 अध्याय में हम प्राप्त करते हैं कि यीशु जी उठे हैं और इसके बारे में फिर प्रहरियों को सूचना मिली है। और कई चीजें यहाँ पर हम जब 28 अध्याय पढ़ेंगे। और सबसे जो महान बात, सबसे जो बेहतर बात हम इसमें प्राप्त करते हैं कि महान आदेश, हम कहें अध्यादेश जो इसके अंदर हमें मिलता है। मत्ती 28:18-20 के यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं।
और इससे हम सबको ये बात साफ साफ पता चल जाता है कि अब मत्ती जो है किस प्रकार से यीशु मसीह को प्रकट कर रहा है। उसका उद्देश्य था यहूदियों को, हालांकि उसने यहूदियों को ध्यान में रखकर इसे लिखा और यीशु के बारे में उनको बताने का प्रयत्न किया कि जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो वही है। लेकिन अगर आज हम देखें तो हमारे जीवन के लिए बहुत सारी शिक्षाएं जो हैं आज भी हमारे जीवन के लिए लागू हो रही हैं, और अगर आप इसे पढ़ते हैं और इसको इसके अनुसार चलते तो यकीनन हमारा जीवन आशीषमय होगा। और जैसा अध्यादेश में हमें दिया गया है कि जाओ और चेले बनाओ, तो उसके अनुसार आज भी जो है कलीसिया तैयार है और हमें भी इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए और यीशु के सुसमाचार को लेकर आगे जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कम समय में मत्ती की पुस्तक के संक्षिप्त वर्णन को आप समझ पाए होंगे, और इसको समझने के लिए आपको और अधिक अध्ययन वरन इसके लगातार पढ़ना चाहिए और इससे अपने जीवन को और भी बेहतर आप बनाएंगे। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज आशीषित हुए और आने वाले समय में और भी परमेश्वर की सेवा के लिए आप अपने आप को तैयार करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।